हेलो एवरीवन, दिस इज वंश पांडे। वेलकम टू माय चैनल वंश पांडे अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने पिछले वीडियो में हमने जो है आप सभी ने देखा और हमने डिस्कशन किया कि ये जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है पेपर 1 और पेपर 2, उसकी पूरी एनालिसिस हमने की और हमने देखा कि यूपी टेट का एग्ज़ाम क्या है, उसके क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, उसका सारी चीज़ें हमने उसको फुल डिटेल में उसको डिस्कशन हमने करा। अब आज के इस वीडियो में हम चूँकि अपनी जर्नी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो हमारी जर्नी की शुरुआत जो होती है वो होती है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। चूँकि हमें पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसकी क्या आवश्यकता है। यूपी टेट के लिए हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों करें, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जैसे हम हिस्ट्री है, इतिहास विषय हम पढ़ते हैं, तो इतिहास का मतलब एक्चुअली क्या होता है कि इतिहास यानी कि ऐसा ही हुआ होगा। तो ऐसा ही हुआ होगा, हम उसको जान के क्या करेंगे? हम उसको जान के ये करते हैं कि हम अपनी जो पिछली हमारी गलतियां हैं, हम यूँ कह सकते हैं इतिहास में हमने जो किया है, कुछ अगर हमने गलती की तो उसके कुछ बुरे परिणाम भी रहे, तो उन गलतियों से हम सीख करके अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं। तो इतिहास का सबसे जो बड़ा महत्व होता है वो ये होता है कि हमने जो गलतियां करी उसको हम सुधार सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं और हमारा जो विकास का क्रम है, हम कैसे डेवलप हुए, हम कैसे ग्रो हुए, ये सारी चीज़ें हम इतिहास से सीखते हैं। तो इसी प्रकार से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये किसी भी एग्जाम, हम सिर्फ यूपी टेट की बात ना करें तो किसी भी एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, ये कहीं ना कहीं उस एग्जाम का इतिहास होते हैं। तो उस एग्जाम के, जिस भी एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं, उसके इतिहास को जानना है अगर आपको कि उस एग्जाम का इतिहास क्या रहा है, ये एग्जाम पैटर्न कैसे है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। तो कुछ पॉइंट्स में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो फायदे हैं, उन्हें क्यों करना चाहिए हमें, उस पर जो हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 आता है कि क्वेश्चंस रिपीट होने वाली बात आती है। दोस्तों, मैं किसी बड़े एग्जाम की बात नहीं करूंगा जो जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा डायनेमिक होता है, बट हाँ, यूपी टेट एग्जाम हो गया, सीटेट हो गया, और इन एग्जाम्स में बेसिकली ये देखा जाता है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। रिपीट कैसे होते हैं? कुछ क्वेश्चन तो कहना चाहूंगा मैं कि एज इट इज रिपीट हो जाते हैं, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया था वैसा ही वर्तमान के पेपर में भी क्वेश्चन डाल दिया जाता है। और कभी कभी होता है कि जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उन ऑप्शंस से घुमा करके, यानी उसी ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया जाएगा, या जो क्वेश्चन आया उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा मिलता जुलता स्वरूप, थोड़ा सा उसमें घुमा दिए, थोड़ा सा उसकी रीजनिंग कुछ अलग कर दिए और क्वेश्चन दे दिए। तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किए रहेंगे तो आप उस क्वेश्चन को बड़े आसानी से पकड़ पाएंगे और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। और अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो हमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस के लेवल का पता चलता है। क्वेश्चंस के लेवल की अगर हम बात करें तो हमें ये पता चलता है किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए, कोई भी एग्जाम उसका सिलेबस ब्रॉड होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं और हम ऐसा तो कर नहीं सकते, अंधानुकरण हम कर रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं। तो हमें एक्चुअली करना क्या होता है कि हमें जो एग्ज़ाम है उसका लेवल क्या है। हम बहुत डीप पढ़ाई कर ले जा रहे हैं और क्वेश्चन ऊपर से आ गया, तो डीप पढ़ने का कोई मतलब नहीं, वेस्टिंग ऑफ टाइम हो जाता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का दूसरा फायदा जो है ये है कि हम किस स्तर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम कट टू कट उसी स्तर की अपनी पढ़ाई करें तो हमें ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, ज़्यादा हमें उसका फायदा हम उसका उठा सकते हैं। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो हमें ये भी इससे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से हमें ये पता चलता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब देखिए, पढ़ाई तो महासागर है, कोई एक ही विषय अगर आप कह रहे हैं तो भैया पढ़ते जाए, उसमें PhD कर लें, है ना, लेकिन हमें PhD करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या एग्जाम है, कैसा एग्जाम है, जैसे यूपी टेट एग्जाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूपी टेट एग्जाम है तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उन्हें हमें पढ़ना होता है और ये हमें पता कैसे चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो आपको उसमें क्वेश्चन को करके पता चलता है। जब आप कई साल के क्वेश्चन पेपर्स को करते हो तो वहाँ से आपको एक आइडिया लगता है, यार इस टाइप के क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, यानी कि उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द के जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है, गोल ओरिएंटेड होकर के करना है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो ये हमें होता है कि एग्जाम का ओवरव्यू, हमें एग्जाम का ओवरव्यू पता चलता है कि ओवरऑल एग्जाम क्या हमसे वो डिमांड क्या कर रहा है, क्वेश्चंस क्या डिमांड कर रहे हैं,
तो ओवरव्यू हमें एग्जाम का पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। दोस्तों मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जैसे मैं भी हूँ, मैं अपनी इसको मैं गलती मानूंगा, क्योंकि मैं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे कम ध्यान देता हूँ। मतलब जैसे कोई भी एग्जाम है उसकी तैयारी करने चलूँगा, तो मैं जब तैयारी करने बैठूंगा तो सीधा मैं क्या करूँगा कि बस ले लिया कि ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उस सब्जेक्ट को मैं पढ़ना शुरू कर दिया, सब्जेक्ट वाइज में पढ़ते जा रहा हूँ। सीडीपी पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, संस्कृत पढ़ लिया, पढ़ते जा रहा हूँ। बट हमें एक्चुअली करना क्या चाहिए, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने चाहिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इवन आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो और कुछ करो ना करो, अगर उसी को अच्छे से करो ना, तो भी कोई भी एग्जाम आप बहुत बेहतर उसमें कर सकते हो। और अगले पॉइंट की हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमें करना चाहिए नहीं कि जैसे आपकी भी तैयारी तो है नहीं और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लिए और आप किए, आपसे क्वेश्चन निकले तो आप परेशान हो लगे, तो परेशान भी नहीं होना है। पहले बिना तैयारी तो आपने की नहीं है और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने चले, तो उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये होता है कि आपको पहले बस एक सरसरी निगाह में, या यूं कहें कि उसको ध्यान देते हुए, थोड़ा ध्यान देते हुए उसको आपको पढ़ते चले जाना है। वन बाय वन एक क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आप पढ़ो, उसमें क्या ऑप्शंस हैं, उसका आंसर क्या है, वो आप देखते जाओ, समझते जाओ। एक बार उसको समझ लो बस केवल कि क्या प्रश्न आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, तो समझना उसको जरूरी हो जाता है। और जब आप उसको समझे रहोगे तो जब आप तैयारी करोगे तो तैयारी के दौरान आपको उसमें मदद मिलेगी, पैटर्न आपको समझ में आएगा। यानी जब आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हो तो आप कर क्यों रहे हो भाई? उसका पैटर्न ही समझने के लिए कर रहे हो कि क्या पैटर्न है। तो जब आप पैटर्न समझ जाते हो तो आपको आगे जब हम तैयारी करते हैं, आगे जब हम अपना पढ़ते हैं, तो उस पढ़ाई के दौरान हमें ये हेल्प करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और इसी से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे मेन टॉपिक्स क्या हैं। यानी कोई भी एग्जाम होता है, उस एग्जाम की देखिए सिलेबस की अगर हम बात करें, बुक्स की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, तो भाई अगर हम पढ़ते हैं वैसे तो हमें लगता है यार कि सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ो ही मत, सब कुछ हमें इंपॉर्टेंट ही लगता है। बट ऐसा नहीं है। आप जब क्वेश्चन पेपर्स को करोगे तो आप उसमें एक ट्रेंड देखोगे, एक पैटर्न देखोगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेन टॉपिक्स माने जाते हैं किसी एग्जाम के, यार कि मतलब इस टॉपिक से तो क्वेश्चन बनने ही बनने, ये हॉट टॉपिक्स हम बोल सकते हैं। कुछ हॉट टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन बनने, तो उन हॉट टॉपिक्स का हमें जो है पहचानने में हमें आइडिया मिलता है, ताकि हम उन हॉट टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करें। और अगले हम पॉइंट की अगर बात करें तो इसके बाद आप जो पढ़े उससे कनेक्ट कर पाओगे। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो अगला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और फायदेमंद चीज है वो ये है कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने के बाद जब आप तैयारी अपना शुरू करोगे, यानी अपना सीडीपी पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, संस्कृत पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे, ईवीएस पढ़ोगे, सोशल साइंस पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, ये सारी चीज़ जब आप पढ़ोगे ना, क्योंकि आपने क्वेश्चन करा है, ये आप तैयारी के दौरान आप देखोगे अरे यार हाँ ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा है, ये जो मैं कंटेंट पढ़ रहा हूँ यहाँ से इस टाइप के प्रश्न बने हैं और ये प्रश्न बन सकते हैं, अगर ऐसा प्रश्न बना है तो ये प्रश्न बन सकता है। तो आप जो है ना एकदम 360 डिग्री आप सोचने लग जाते हो। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपने अगर ध्यान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करा है तो आपका दिमाग मतलब बहुत तेजी के साथ चलता है कि ऐसा प्रश्न बना है, इसमें ये ऑप्शन थे और ये टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ से उन्होंने ऐसे प्रश्न बनाया था, आगे क्या बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपको आइडिया लगता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने डिस्कशन करा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों जरूरी है। तो हमारी ये जो श्रृंखला जो हमने शुरू की है, जो हमारा ये सीरीज चल रहा है, इस सीरीज को हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और आप सभी लोग अपना प्यार बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक जरूर शेयर भी करें। साथ ही साथ हम अपनी इस जर्नी को अब कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे और 1 बाय 1 करके एक अपनी श्रृंखला, एक अपनी सीरीज तैयार करेंगे और एक विजन है, उस विजन को आप सभी के साथ हम अपना इस विजन को पूरा करेंगे और इस यूपी टेट पेपर 1 और पेपर 2 की सम्मिलित तैयारी जो है हम इसको करने जा रहे हैं और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी लोग देख पाएंगे। बस जुड़े रहें और कनेक्टेड रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।